हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह कोर्स बीए पार्ट फर्स्ट के इंग्लिश लिटरेचर के उन कैंडिडेट्स के लिए है जो किसी कारण से ऑफलाइन स्टडी नहीं कर पाते और वो ऑनलाइन स्टडी की ओर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, और वो है जॉन मिल्टन की लूसीफर इन हेल। लूसीफर इन हेल, ये पॉइंट दरअसल लूसीफर इन हेल जो है क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लूसीफर इन हेल, जिसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। इसको किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने। अब अगर हम बात करें कि साहब जॉन मिल्टन, आप जानते हैं कि जॉन मिल्टन हमारे जो रहे हैं वो एक ब्लाइंड पोइट रहे हैं, और इनको हम सूरदास से कंपेयर करते हैं, इंडियन सूरदास से कंपेयर करते हैं। इनका जन्म 1608 में हुआ और इनकी डेथ जो है 1674 में हुई। राइट, लगभग 44 वर्ष की एज में ये क्या हो गए? ब्लाइंड हो गए। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये 44 वर्ष की अवस्था में ब्लाइंड हो गए, और इन्होंने बड़ी बड़ी रचनाएं जो लिखी अपने ब्लाइंड होने के बाद लिखी है। तो आपको अगर इनके दो महाकाव्य याद हों, एक तो है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, और एक अगर आपको याद हो पैराडाइज रीगेन्ड। ये दो बड़े बड़े महाकाव्य हैं। इन दोनों महाकाव्यों को उन्होंने, अगर हम देखा जाए तो अच्छे से अगर उनको सफलता मिली तो वो मिली ब्लाइंडनेस के बाद, आफ्टर ब्लाइंडनेस, अंधेपन के बाद उनकी सफलता मिली। फिलहाल मैं लूसीफर इन हेल को शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा आपको पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। तो देखिए, क्योंकि जिसको हम पढ़ने वाले हैं लूसीफर इन हेल, लूसीफर इन हेल, ये दरअसल पैराडाइज लॉस्ट जो है, पैराडाइज लॉस्ट है उससे लिया गया है। पैराडाइज लॉस्ट, इससे पैराडाइज लॉस्ट से ये लिया गया है। ओके, पैराडाइज लॉस्ट में क्या है कि लगभग 10 बुक्स उसको लिखनी थी, 10 पार्ट इसके लिखने थे, लेकिन इसके उन्होंने 12 पार्ट्स लिख दिए, 12 बुक्स इसकी लिख दी है। आपको पता है जब लिखना इन्होंने शुरू किया था, इनका जो 10 बुक्स का जो कंपाइलेशन है वो 1667 में, यानी कि 1667 में पब्लिश हुआ था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया तो इन्होंने 12 बुक्स लिखी, और वो 1674 में, यानी कि उनकी डेथ के लगभग समय पर ही रीपब्लिश हुआ। ये क्या हुआ? रीपब्लिश हुआ। ठीक है ना, उनकी मृत्यु के समय पर 12 बुक्स के साथ। अब देखो, अगर मैं इस पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कुछ बात करूं दोस्तों आपके साथ, तो पैराडाइज लॉस्ट इनका मैग्नम ओपस था। ये मैग्नम ओपस क्या है? मैग्नम ओपस, ये मैग्नम ओपस क्या होता है दोस्तों? ये मैग्नम ओपस का मतलब है ए ग्रेट, ए ग्रेट वॉल्यूम, ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य या सबसे बड़ी रचना इनकी जो थी वो थी पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि इसमें 12 बुक्स इसके लिखे गए। सिक्वल्स आए इसके, सिक्वल्स जो है, इसका सिक्वल क्या है? पैराडाइज रीगेन, क्योंकि पैराडाइज खो गया है, पैराडाइज मानी स्वर्ग, स्वर्ग खोया तो स्वर्ग को प्राप्त भी करना था। दरअसल स्वर्ग खोया किसने? स्वर्ग किसे प्राप्त करना था? तो मैं आपको इसे बताने वाला हूं थोड़ा सा। तो मैं इसमें आपको बता देता हूं कि इसमें जो पार्ट हैं, इसमें जो पार्ट्स हैं वो है, कितने पार्ट्स अभी अभी बताया, इसमें 12 पार्ट्स हैं। जो इसका पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं, उसमें से लिया गया है लूसीफर इन हेल। उसमें से लिया गया है आपका कौन? लूसीफर इन हेल, पहले पार्ट में से लिया गया है। ओके दोस्तों, किस में से लिया गया है? पहले पार्ट में। और आपको पता होगा कि इसके जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में सबसे बड़ा पार्ट, अगर हम सबसे बड़े पार्ट की बात करें तो, अगर हम सबसे बड़े पार्ट की बात करें तो एक तो इनका 7वें नंबर का और एक 9वें नंबर की बात अगर हमको ध्यान रखनी है तो वो ये है कि 7वां नंबर का तो लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बुक अगर हम कहेंगे तो इसका 7वें नंबर की बुक जो है लॉन्गेस्ट बुक है, और 9th नंबर की बुक जो है शॉर्टेस्ट बुक है। सबसे छोटा पार्ट इनका 9th नंबर का जो बुक है वो है। ओके, और इनकी पहला पार्ट जो था, पहली बुक जो थी, उसमें से लिया गया है अपन का लूसीफर इन हेल। थोड़ा सा मैं आपको इस स्टोरी पे ले चलता हूं, तो थोड़ा सा कहानी पर हम जोर डालेंगे, तो कहानी सुनिएगा आप अच्छे से। ये कौन है भैया? गॉड। आप होता है, कहते हैं कि ब्रह्मांड को जो बनाने वाला है, क्रिएटर कौन है? गॉड ने किसको बनाया? ब्रह्मांड को। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में 3 चीजें बनाई गॉड ने मेनली। सबसे पहले बनाया उन्होंने हेवन, इसके बाद उन्होंने बनाया अर्थ,
और इसके बाद गॉड ने बनाई हेल, नर्क। ठीक है ना। अब हेवन में गॉड ने क्या किया, अपना रेन किया, शासन गॉड का था हेवन में, ये दोनों अभी जगह खाली थी। दरअसल क्या था कि यहाँ पर अर्थ पर उन्होंने बहुत सारे क्रिएचर्स पैदा कर रखे थे, और उन क्रिएचर्स में थोड़ा सा अच्छा क्रिएचर जो है, एनिमल से अच्छे जो बना रखे थे, वो बना रखे थे मैन। अब मैन में उन्होंने दो व्यक्ति वहां पर जन्म दे रखे थे, एक का नाम था एडम और एक का नाम था ईव। इन दोनों को ईश्वर ने परमिशन दे रखी थी कि ये लोग है ना पैराडाइज में आ सकते हैं, और पैराडाइज का पैराडाइज का जो एक ईडन गार्डन है, ईडन गार्डन, पैराडाइज का एक ईडन गार्डन है, उसमें वो क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं, उनको आने जाने की अनुमति थी। आपने भी देखा होगा, कई हिंदी जैसे रामायण महाभारत देखते हैं तो इंसान भी स्वर्ग नरक में पहुंचते हैं। दरअसल गॉड के पास बहुत सारे एंजल्स थे, गॉड के पास क्या थे, बहुत सारे एंजल्स काम करते थे, बहुत सारे देवदूत थे, ANGELS, बहुत सारे एंजल्स थे, ये भी एंजल, ये भी एंजल, ये भी एंजल, बहुत सारे एंजल्स गॉड के पास थे, देवदूत, बहुत सारे देवदूत थे। अब क्या था कि गॉड का एक बेटा था, सन ऑफ गॉड, जिसको लोग क्राइस्ट कहते हैं, जीसस क्राइस्ट। ठीक है ना, जीसस कहते हैं या क्राइस्ट कहते हैं, CHRIST, ये सन ऑफ गॉड था। ठीक है ना। और भी कई एंजल्स थे, बहुत सारे एंजल्स थे गॉड के पास। तो अब क्या था कि यूनिवर्स में सन ऑफ गॉड ने को क्या किया, यूनिवर्स में अर्थ का क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया, या फिर वो नेक्स्ट कमांडेंट जो थे, मतलब गॉड के बाद जो साम्राज्य जिसको देने दिया जाना था वो कौन थे, यानी कि गॉड की अनुपस्थिति में जो काम करने वाला था वो कौन था, सन ऑफ गॉड। लेकिन एक एंजल जो थे, वो एक एंजल थे, उनका नाम था लूसीफर। ये क्या बड़ा जेलसी रखता था, थोड़ी इसके अंदर बैड कैरेक्टर्स थे, वो अपने अंदर जेलसी रखता था। ये आप कह सकते हो ग्रीन आइड मॉन्स्टर था, ग्रीन आइड मॉन्स्टर एक मुहावरा है, हरे आंखों वाला दैत्य, इसका मतलब होता है जेलसी पर्सन। ये बहुत ही जेलसी था, जलता था, इसको चाहिए था क्या, इसको चाहिए था सम्राट, कि सन ऑफ गॉड की जगह मैं सम्राट बनना चाहिए हेवन का। लेकिन इसने क्या किया कि कुछ लोगों को मिलाया, कुछ एंजल्स को मिलाया और विद्रोह कर दिया। अब एंजल्स जो उसके साथ मिले, यानी कि लूसीफर के साथ जो एंजल्स मिलने वाले हैं, मैं आपको उन एंजल्स के नाम बता देता हूं। तो जो एंजल्स इनके साथ मिलने वाले हैं, एक तो है उनमें बीलजुबब, BEELZBUB, एक तो है बीलजुबब, एक है आपका बेलियन, ठीक है ना, एक है आपका मैमोन, और एक है आपका मोलॉक। ये मेनली मुख्य एसोसिएट्स थे, और भी थे, लेकिन लूसीफर के साथ जो सहयोग देने वाले ये लोग थे, बीलजुबब वगैरह। तो अब इनकी गुट बन गई, और एक तरफ सन ऑफ गॉड थे। तो अब क्या था कि इनने बिगुल बजा दिया युद्ध का, किसके खिलाफ, गॉड के खिलाफ। लेकिन गॉड ने खुद तो नहीं आए, गॉड ने माइकल नाम का अपने एक योद्धा भेजा, माइकल नाम का योद्धा भेजा, जो इनका जनरल है, युद्ध का जो जनरल है, मतलब इनके युद्ध को कमांड करने वाला कौन है, माइकल। क्या हुआ, घमासान युद्ध हुआ। ठीक है ना। अब इस घमासान युद्ध को जो नाम दिया गया, वो दिया गया, जो नाम दिया गया वो दिया गया टार्टरस का वॉर, टार्टरस वॉर, या टार्टरस एंजेलिक वॉर, एंजेलिक वॉर नाम दिया गया। ठीक है ना। अब ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में क्या है कि जो माइकल थे, माइकल माइकल के पास एक बहुत बढ़िया हथियार था, वेपन था, वो वेपन वज्र का बना हुआ था, गॉड ने उसको सोड दे रखी थी, एक बहुत बढ़िया तलवार। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लूसीफर था वो हार गया। अब गॉड के खिलाफ बगावत की थी, तो गॉड ने क्या किया, लूसीफर को और उसके सहयोगियों को हेल में फेंक दिया, हेल के द्वार में फेंक दिया। यहां पर हमारी ये पॉइंट शुरू होगी। तो जैसे ही हेल में पहुंचा तो इसका नाम हो गया सैटर्न। ठीक है ना, क्या नाम हो गया इसका, सैटर्न। यानी कि ये लूसीफर अब सैटर्न बन चुका है, लूसीफर क्या बन चुका है, सैटर्न बन चुका है। अब सबसे जैसे ये सब क्या है कि कई दिनों रातों तक इनने स्पेस की यात्रा की, और जब जाके नर्क में जाके पहुंचे, नर्क बहुत दूर है, स्वर्ग के प्रकाश से नर्क बहुत दूर है, और यहां पर आग उगलती है। पहुंचे तो क्या हुआ कि सब जो देवदूत थे, ये देवदूत ही तो थे, ये बेहोश पड़े हुए थे, तो उनमें से सबसे पहले जागने वाला कौन था, सैटर्न।
और सैटर्न के बाद, बेओसी के बाद जो जागा था वो था बील्ज़बब। यानी कि बील्ज़बब जागा था, इसका मतलब क्या है, बील्ज़बब बहुत क्लोज था सैटर्न के, तो अब अगला अगर सैटर्न की कमांड करने वाला था या सैटर्न के गद्दी बैठने वाला था वो था बील्ज़बब। दरअसल क्या हुआ, जैसे सैटर्न को होश आया तो सैटर्न पछतावा कर रहा है कि अपने उसने गलती की, लेकिन वो गॉड से बदला लेना चाहता है, इसके लिए वो अपने हथियार नहीं टालना चाहता। वो बील्ज़बब को जगाता है और अन्य दूतों को जगाता है और देखता है कि बील्ज़बब जो है अब वो उस एंजेलिक लाइट को खो चुका है, सैटर्न भी खो चुका है। अब वो भगवान के खिलाफ युद्ध लड़ने की सोचते हैं, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं है, भगवान के पास सब कुछ है। तो वो क्या करते हैं कि जब होश आता है उनको, तो उसमें नर्क में पहाड़ी इलाका होता है, आगे आग वाला इलाका होता है, उसमें वो क्या है, खुदाई करते हैं। तो उनको वहां पर बहुत सारा गोल्ड मिलता है। अब उस गोल्ड से क्या करते हैं, वो स्वर्ग का जो कौन होते हैं, स्वर्ग में जो बिल्डिंग्स का निर्माण करता था, उसका नाम था मुल्सीवर। उस मुल्सीवर को बुलाते हैं और मुल्सीवर को बुला करके क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बनवाते हैं वहां पर, बढ़िया अपना खुद का राज्य, सोने सोने से अपना राज्य बनवा लेते हैं। अब सैटर्न क्या करना चाहता है, थोड़ा सा आशावादी हो जाता है। अब सैटर्न चाहता है कि वो क्या करे, बदला ले। अब सैटर्न क्या करता है, बदला लेने के लिए धरती पर आता है, अर्थ पर आता है। सैटर्न कहाँ आता है भैया, सैटर्न कहाँ आ रहा है, अर्थ पर आ रहा है। अर्थ पर वो सबसे पहले चाइना में आया। कहाँ आया, चाइना में। चाइना में उसने क्या किया, चाइना में आकर के सैटर्न ने क्या किया, एक रूप बदला, फॉर्म बदला। और देखो एक बात बताऊं, जब विद्रोह हुआ था ना, तो विद्रोह में एड्रिल नाम के एक और दूत थे, एड्रिल नाम के। वो क्या थे, जैसे एब्डिल नाम के, एब्डियल नाम के एक दूत थे और थे। जब युद्ध हुआ था ना, तो उससे पहले ही है ना, एब्डियल है ना गॉड के साथ जा मिले थे, गॉड ने उसको माफ कर दिया था। ठीक है ना, ये हुआ था। अब क्या था कि जब सैटर्न वहां पहुंच गया, कहाँ, चाइना में पहुंच गया है। अब चाइना में उसने क्या किया, एक रूप बदला। ठीक है ना, एक एक सिरप का रूप बदला उसने। चाइना में पहुंच करके, CHERUB, सिरप। सिरप क्या होता है, एक बहुत ही क्वाइट सा, एक प्लीजेंट सा बच्चा होता है जिसके पंख लगी होती है। उसने उस एक बच्चे का रूप बदला और बहुत स्माइलिंग फेस लिए, और वो क्या है कि घूमना चाहता था पैराडाइज के ईडन गार्डन को, स्वर्ग को। तो स्वर्ग का द्वारपाल जो था यानी कि डोर कीपर, जो स्वर्ग का द्वारपाल था, उसका नाम था यूरियल, URIEL, यूरियल उसका नाम था। यूरियल ने क्या किया, देखा इसके भोले से चेहरे पर गया और उसके छल को नहीं पहचान पाया, उसने उसको परमिशन दे दी। परमिशन दे दी तो यूरियल को थोड़ा सा डाउट हुआ तो उसने क्या किया कि वहां के जनरल को बुलाया, माइकल को सूचना दी कि इस तरह से कोई क्या है कि भाई यहाँ से, मेरे यहाँ से निकल के चला गया है, और वो पता नहीं कौन है जो यहाँ पर आया हुआ है, और मेरे को लग रहा है उस पर शक है। अब वो वहां जाकर के क्या किया, उसने एक मेढक का रूप बदला, टोड का। मेढक का रूप बदल करके ईव के सपनों में आकर के कहा कि तुमको क्या है कि वो फल खा लेने चाहिए। वो फल किसके फल खाने की कहता है, एक फोरबिडन ट्री था ईडन गार्डन में, उस फोरबिडन ट्री के फल खाने के लिए कहता है। दरअसल ऐसा क्यों कहता है वो, क्योंकि वो गॉड से बदला लेना चाहता है। अब गॉड से बदला लेकर के कैसे कैसे बदला ले, गॉड तो बहुत शक्तिशाली है, तो वो उसकी शक्तियों को कमजोर बनाना चाहता है। अब गॉड की शक्ति कौन थी, एडम और ईव, क्योंकि उसने बहुत अच्छी प्योर उसको क्रिएशन की थी उन्होंने। तो फोरबिडन ट्री था, दरअसल ये जो फोरबिडन ट्री था वो ट्री ऑफ नॉलेज था, ट्री ऑफ नॉलेज, ज्ञान का पेड़। मतलब अगर इंसान इसको खा लेगा तो उसको बहुत तरह की चीजों का ज्ञान हो जाएगा, उसके अंदर अत्याचार, बैर भाव, दुर्भाव, शर्म, लज्जा, हया, बहुत सारी चीजों का जन्म हो जाएगा। लेकिन इसको मानव को खाने की मना थी। तो ईव को उसको लिए ललायत किया गया, लेकिन टॉड की बात जैसी, मतलब थोड़ा सा शक हुआ, तो गॉड को पहले से ही पता था। और जैसे ही सैटर्न नर्क में पहुंचा था, लूसीफर, तो लूसीफर को नर्क भेजा था ना, तो गॉड ने तो पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि क्या होगा, कि अब मानव का बुरे दिन आएंगे, और मेरे को, सन ऑफ गॉड को क्या करना पड़ेगा, मेरे बेटे को भेजना पड़ेगा, और वो डेथ को गले लगाएगा। पहली बार वो मॉर्टल बनेगा, इमॉर्टल से मॉर्टल बनेगा। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि गॉड ने वहां पर एक राफेल नाम के, RAPHEL, राफेल, गॉड के पास राफेल नाम का, RAPHAEL भी कहते हैं, गॉड के पास राफेल नाम का एक सोल्जर था। इस सोल्जर को, ये बड़ा सभ्य सोल्जर था, और ये एडम और ईव को बहुत ही अच्छी सलाह देता था, एडम एंड ईव को। तो उसको भेजा, और राफेल जाकर के, और गैब्रियल को भेजा, GABRIEL, गैब्रियल। गैब्रियल गया, गैब्रियल जाकर के क्या किया, उसने उस सैटर्न को बाहर निकाल दिया, सैटर्न को बाहर निकाल दिया। अब सैटर्न को आउटरीच कर दिया, सैटर्न को वहां से डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया। तो क्या हुआ कि
टॉड को फेंक दिया। अब सैटर्न ने क्या किया, एक सांप का भेष बदला। सैटर्न ने किसका भेष बदला, सांप का, सरपेंट का। और सरपेंट का भेष बदल करके वो ईव के पास गया। ईव से बोलने लगा। ईव बोली कि अरे तुम तो सांप होकर के भी मानव जैसी बोली में बोलते हो, कैसे संभव हुआ। तो उसने कहा कि मैंने क्या किया, फोरबिडन ट्री के फल खाए और मेरे अंदर बहुत अच्छी ताकत आ गई। अब ईव जो है एडम से जिद करने लगती है कि वो उसको फल ला करके दे। एडम कहता है कि ईव जो है मेरे ही तो शरीर का भाग है, अगर ईव फल खाने से नष्ट हो जाएगी तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, तो क्यों ना इसको भी फल दे दूं, उसकी बात मानूं। और वो ईव की बात मानता था। तो एडम ने ईव की बात मानी और उसको फ्रूट दे दिया और खुद ने भी खा लिया। दरअसल क्या हुआ, इस बात का पता गॉड को लगा। गॉड ने वहां पर, इससे पहले ही एडम को समझाने के लिए गॉड ने किसको भेजा था, राफेल को भेजा हुआ था। RAPHAEL, गॉड ने समझाने के लिए राफेल को भेजा हुआ था। राफेल ने एडम को सब कुछ बता दिया था कि भाई सैटर्न कौन है, आपसे बदला लेना चाहता है। फिर भी जब एडम को पता लगा तो एडम ने उसका फल खा लिया। अब क्या है कि गॉड ने उनको सजा दी, एडम और ईव को, और एडम और ईव को धरती पर भेज दिया। अब इस समय पर क्या हुआ था कि गॉड ने एडम और ईव को कहां भेज दिया था, धरती पर भेज दिया था। अब वो धरती पर आ गए। अब नॉर्मली क्या हुआ था कि सैटर्न जो है वो आर्मी बना रहा है। सैटर्न, और भी थोड़ी सी एक घटना और है कि गॉड ने उसको श्राप दिया कि वो क्या करे, सैटर्न जो है वो सांप की तरह ही बना रह जाए, और सैटर्न के अलावा जो उसके एंजल थे और भी सब सांप बन के रह जाए। इसलिए वो क्या है कि आधे मानव, उनके आधे मानव आधे स्नेक की बॉडी में होते हैं ये लोग। कौन, ये जितने भी सैटर्न के दूत हैं या सैटर्न के जो एसोसिएट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, एसोसिएट्स। अब मैं थोड़ी सैटर्न की बात करता हूं कि सैटर्न के जो दो संतान थी। वैसे तो सैटर्न के एक ही बेटी का जन्म हुआ था, सैटर्न के सिर से, हेड से एक बेटी का जन्म हुआ जिसको कहते हैं सिन, पाप। क्योंकि सैटर्न जो है गॉड के खिलाफ प्लान बनाने का पाप कर चुका था। अब गॉड ने, सैटर्न ने क्या किया कि सिन का रेप कर दिया, यानी अपनी बेटी का क्या कर दिया, रेप कर दिया, डॉटर का, DAUGHTER। और फिर उससे जन्मी मृत्यु, डेथ। ठीक है ना। रेप का भी वही शरीर वही था कि आधा ये स्नेक थी, डेथ भी यही थी। अब इसने क्या किया कि इसको, इन दोनों को, यानी कि सिन को और डेथ को, ये क्या कर, डोर कीपर बना दिया। कहाँ का, कहाँ का, नर्क का। अब देखो नर्क के दरवाजे से बाहर आने का काम कौन करता है, सिन, और अंदर जाने का काम कौन करता है, डेथ। यानी कि नर्क के दरवाजे से बाहर लाया कौन, पाप। अगर किसी को पाप करना है तो हम नर्क के दरवाजे से बाहर आएंगे और पाप करेंगे, और फिर अगर डेथ हो गई हमारी तो हम सीधे नर्क के दरवाजे के अंदर घुस जाएंगे। तो ये नर्क के दरवाजे, ये दोनों बेटे बेटियां हैं, किसके हैं, सैटर्न के हैं। सैटर्न ने इन दोनों बेटे बेटियों को पृथ्वी पर भेजा हुआ है, और पृथ्वी पर गॉड की जो क्रिएशन थी उसको पूरी तरह से तबाह किया हुआ है। दरअसल ये मॉर्टल मॉर्टल बन गए थे, लेकिन अपनी ताकतों को इतना बटोर लिया कि ये अब इमॉर्टल है, मतलब ये इंसान की तरह नहीं है, ये अमर है, कभी नहीं मरेंगे। तो यहाँ जो बुक फर्स्ट में हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों, बुक फर्स्ट में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो लूसीफर इन हेल है, लूसीफर, लूसीफर कौन है, सैटर्न। लूसीफर इन हेल में हम चर्चा करेंगे कि जब सैटर्न नर्क में आया था तो सैटर्न अपने साथियों और खुद को क्या करता है, एसोसिएट्स को बटोरता है और गॉड के खिलाफ युद्ध की प्लानिंग करता है, और उसको कैसा फील होता है नर्क में आकर के, ये सारी भावनाओं को इस कविता के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो स्टोरी है किसकी, पैराडाइज लॉस्ट की, फिर उसको पैराडाइज रीगेन उसने कैसे प्राप्त किया पैराडाइज को, ये पैराडाइज रीगेन में लगभग 4 बुक्स हैं। इसके 4 पार्ट हैं पैराडाइज रीगेन में, 4 पार्ट्स। और अब हम इसके बाद जो अगला जो पार्ट बनाएंगे, या अगले जो पार्ट होगी हमारी, वो पोएम के टेक्स्ट की होगी। दोस्तों हम पोएम का टेक्स्ट पढ़ेंगे अगले पार्ट में। उम्मीद करता हूं कि जॉन मिल्टन के अलावा हम पोएम के टेक्स्ट को जब पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी। जॉन मिल्टन के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको एक साथ एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, तब तक आप पोएम पढ़ेंगे। चलो हम अगले एपिसोड में मिलते हैं पोएम के टेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।